अमृत के धार के हो केतनो पियाई एगो माई बिना। अमृत के धार के हो केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई ए भाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई ए भाई एगो माई बिना। अमृत के धार के हो केतनो पियाई एगो माई बिना। अमृत के धार के हो केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई ए भाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई ए भाई एगो माई बिना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन की चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज बहुत ही सुंदर एगो मैभा मतारी के कथा लेके आप लोग के बीच में आयल बनी। बहुत ही दर्द भरा कथा बा दीदी, एक कथा के ध्यान से सुनल जाई। काहे कि देखें, मैभा माई के नाम जौन बा, मैभा माई के नाम से हर लोग डराला। काहे डराला दीदी? काहे कि मैभा माई भी एगो मानव है, इंसान है, वो भी नारी है, माई है, केहू के बेटी है, केहू के माई है, केहू के बहन है। लेकिन फिर भी ई मैभा माई यानी कि सौतेली माई के नाम से काहे डर लगेला? कौन गुण बा, कौन खूबी बा, उ का कर लो? उ भी एगो मानव हलो, कोनो भूत प्रेत राक्षस पशु पंछी जानवर ना हलो, बल्कि उ लोग भी एगो मानव हो। लेकिन कौन अपन गुण, कौन अपन खूबी के प्रकट कैले वालो मैभा माई, कि मैभा माई के नाम से हर आदमी डेराला। ताई हम सब रउआ ई देखले बानी, सुनले बानी, ई कोनो कहे सुने वाला बात नहीं है। लेकिन फिर भी एगो छोटा सा कथा बा दीदी, ई कथा सुनला के बाद आंख से आंसू हो जाई, आई साबित हो जाई कि यही गुण से, यही कारण से मैभा माई के नाम जौन बा बदनाम बा दीदी। मैभा माई के नाम, ई कथा यदि सुने तो आंख से आंसू आ जाई। ऐसन दर्दनाक कहानी बा, एकदम कहानी छोट बा। ये कहानी के पूरा सुनी कि कौना वजह से, कौना खूबी से, कौना गुण से इहे नारी हम रउआ बदनाम बनी। यदि सौतेला बानी, मैभा बानी, त काहे बदनाम बनी? आई एगो छोटा सा कथा के माध्यम से सुनल जा। देखी दीदी, एक समय के बात है कि एगो गांव में एगो किसान रहले। किसान के पत्नी रहली, किसान के एगो छोटा सा बेटा रहले। पति पत्नी बड़ा प्रेम पूर्वक सुख से रहत रहलो, अपना बेटा के लालन पालन करत रहलो। समय धीरे धीरे बीतत रहे, बच्चा तो अभी छोट रहे, लेकिन संजोग बस एक दिन के बात है कि किसान के पत्नी बीमार पड़ गईली। जब बीमार पड़ गईली तो किसान अपना सकभर हर जगह इलाज करौले, सब इलाज देखाव सुनाव सब कैले, लेकिन उनकर पत्नी सही ना भइली। उनकर बीमारी जौन बा, बीमारी उनकर बदलत गईल। बदलत बदलत संजोग से एक दिन के बात हो कि किसान के पत्नी के मृत्यु हो चुकल। स्वर्ग के सिधार गईली, प्राण छोड़ दिली दुनिया से। अब किसान आ उनकर बेटा दू आदमी बाँच गईल।
किसान के ऊपर पहाड़ टूट गईल, दुख के पहाड़ टूट गईल। बड़ा मुश्किल भइल उनका घर परिवार चलावे के। एगो छोटा सा लइका देखे के, लइका ना बड़ रहे ना लइका छोट रहे। बड़ा मुश्किल से किसान जिए लगले। धीरे धीरे समय बितावत गईले, समय बीतत गईल। कुछ दिन के बाद साल भर 1.5 साल जब बीत गईल तो उनकर दुख देख के, उनकर परेशानी देख के गांव के लोग कहलस कि ये भाई देखो, ई कहिया ले तू ई दुख में रहब, कब तक तू ई बच्चा के संभलब, खेती बाड़ी के काम करब, खाना बनैब, तू अपन शादी काहे नहीं कर लेत? अभी बच्चा छोट बा, बच्चा के माई के जरूरी बा। एगो माई हो जाई तो घर देखे वाला, बच्चा देखे वाला, तोहरा के देखे वाला एक घर में आदमी हो जाई तो कम से कम तोहरा कुछ सुख मिलित, कुछ तोहरा आत्मा के शांति हो जाइत। अकेले बेचैन रहता रह। तब कहले किसान कि भाई हम कैसे शादी करी? हमरा पास तो एगो छोटा सा बेटा बा। यदि हमारा दूसरका पत्नी आई हैं, हमरा बेटा के देखभाल ना करी हैं, तो हमरा बेटा के जब दुख होई तो दुख हमरा से बर्दाश्त ना हुई। उससे अच्छा बा कि हम अपना बेटा के हम अपना ही देखो तनी, हम शादी ना करें। लेकिन गांव के लोग बहुत कहलक सुनलक, कहलस कि देखो बेटा एकदम छोट बा, यदि तू शादी नहीं करत तो कहिया तक ले दुख झेलब अकेले। यदि बच्चा लम्हर रहित तो कहल जाइत कि बेटा के शादी कर लो, लेकिन बेटा तो अभी छोट बा, तू शादी कर, देखल जाई माई माई अहन तो जैसन होई वैसन होई। बेटा के तू संभलिय, तू देख रेख करिह, जब वैसन होई तो धीरे धीरे लड़का से ज्ञान हो जाई, लड़का के शादी ब्याह हो जाई, दिन लागले तो कोनो ना रह जाई, तू अपन शादी करो। गांव के लोग उनका के बड़ा जिद करे लगल। जिद करके उनका के एकदम पूरा भर के उनकर शादी करा दिलक। किसान अपन शादी कर ले। शादी कैला के बाद में उनकर पत्नी अली, अपना पत्नी से अपना बेटा की जिम्मेवारी डाल दिले। कहले कि देखो आज से तू ही इनकर माई हऊ, इनकर माई तो छोटे में मर गई बड़ी, इनका के तू देखिया, इ तोहर बेटा हूं है, तू ऐसे इनकर माई हऊ। कहली माई की ठीक बा। बेटा से कहले कि बेटा देखो आज से यह तोहर माई हई, इन्हीं के तू अपन माई बुझिया, इन्हीं से तू अपन खाना पानी सब कुछ तू मंगिया, जौन कुछ भी कहे को कि इन्हीं से तू कहिया। कहले बेटा की ठीक बा। बेटा लमसम 8-9 बरस के रहले। अब दोनों जने के बेटा के माई के जिम्मा लगा दिले, आ माई के बेटा के जिम्मा में लगा दिले। सौंप के निश्चिंत हो गए। किसान अपना काम धाम में लग गए, काम करे लगले। अभी माई जौन रहली तौन ठीक है, अपन काम धाम जौन रहे तौन करत रहली, लड़का के देखत। धीरे धीरे लमसम महीना दिन बीत गए शादी के। महीना दिन जब बीत गई तो किसान तो दिन भर बाहरा रहस, उ ना देखस कि हमर पत्नी कैसे हमारे बेटा के राख तरी, कौन व्यवहार कौन सलूक कर तरी, हमारे बेटा कैसे खुश बा कि दुख बा, उनका कुछ पता ना रहे। महीना दिन के बाद एक दिन सोचले कि काहे ना हम अपना बेटा से हाल खबर ली, कुछ समझी कि हमारा बेटा के कोनो दुख बा कि सब सही बा, सब कुछ ठीक बा, माई उनकर देख रेख अच्छा से कर रहल बाड़ी। अब यह समझ के एक दिन किसान अपना बेटा के पास गईले। किसान जब अपना बेटा के पास गईले तो कहले कि कैसे शुरू करी, कैसे पूछी इनका से। तो कहले सबसे पहले शुरू कैले, कहले कि ये बेटा देखो तू ई बताओ कि तोहर माई जौन जन्म देले रहली उ साच रहली, आ कि तोहरी माई
मैभा माई जौन आइल बड़ी ई साँच बड़ी। पूछले बताओ तोहर ओ माई साँच रहली कि तहार ई माई साँच बड़ी। कहले कि ऐसे पूछेम तो हमर बेटा जरूर बता दी। जौन कुछ भी इनका मैभा माई के करनी करनमा होई, या सही होई या गलत होई, जौन कुछ भी होई तो हमर बेटा जरूर बता दी। अब जब पूछले इतना बात कहले तो लइका कहता कि ये बाबूजी हमर जन्म देवे वाला माई झूठ रहली, हमर जन्म देवे वाला माई झूठ रहली, आ हमारी सौतेला माई जौन आइल बड़ी ई माई हमर साँच बड़ी। जब इतना बात लइका कहलस तो किसान के मन में बड़ा खुशी लागल। सोचले किसान कि शायद हमारी दोसर का पत्नी हमारा बेटा के बहुत अच्छा से देख रेख कर रहल बड़ी, तब तो हमर बेटा अपना माई के झूठ आई मैभा माई के सच कह रहल बा। बड़ा खुश भइले, अंदर से मिजाज उनकर एकदम गदगद हो गई, मियाज खुश हो गई, मस्त हो गईले। तो पूछले अपना बेटा से, कहले कि ये बेटा तू ऐसे काहे कहतर, तोहर माई उ जन्म देहले रही, भले मर गईली तो का ह, तोहरा के अपना कोख में पलले रहली, तोहर जन्म देले रहली, तोहरा के दूध पियावत रहली, तोहरा के माया प्रेम करत रहली, फिर भी तू अपना माई के झूठ बोलत रह, कहत रह कि माई झूठ रहली आई माई साँच रहली। तोहरा वो माई में कौन कमी लौकता, कौन कमी दिखाई देता कि तू अपना मरल माई के, तोहरा अपना जन्म देवे वाला माई के तू झूठ बतावत रह, आई अपना मैभा माई के तू कौन ऐसन गुण देखले बड़ कि तू इनका के साँच बतावत रह। कहलस लइका, देखी गुरु भाई बहन, यहाँ कुछ समझे वाला, कुछ ध्यान से सुने वाला बात बा। देखें लइका कहता कि देखी बाबूजी हम बताओ तन के हमार माई काहे झूठ रहली, आई माई हमर काहे साँच बड़ी। कहले कि ठीक बा बताओ। कहले कि कौन ऐसन जादू बा इनका ए मैभा माई में, जे मैभा माई के साँच बताओ तारे, अपना माई के झूठ बताओ तारे। तो कहता लइका कि देखी बाबूजी हमर माई काहे झूठ बाड़ी, काहे झूठ बोलत रही हो से हमरो के आज बताओ तनी। हमर माई जब हम गलती करत रहनी हो, जब हम कोनो किस्म के शरारत करत रहनी हो, तो हमर माई हमरा के डांटत रही हो, तो कहत रही हो कि आज तोहर खाना पानी सब बंद, आज तोहरा के एको अछत खाना ना देम, तोहरा आज खाना ना मिली, आज बांध के रखेम, आज पीटेम, आज तोहर बहुत इंतजाम करेम। हमर माई कहत रही हो जब हम गलती करत रहनी हो तो बहुत हमरा के डरवावत रही हो, कहत रही कि आज एक अछत भी तोहरा के खाए के ना देम, तोहर खाना पानी ऐसे सब बंद रही, 2 दिन तोहरा के भूखा रखेम, तब तोहरा जाके तोहर अकिल ठिकाना लगी, तब तोहरा समझ में आई। माई हमरा के कहत रही हो। लेकिन हे पिताजी जब 1 घंटा बीतत रहल तो माई हमरा के सगरो ढूंढत रही हो, माई हमरा के सगरो ढूंढे लगी हन, खोजे लगी हन, खोज के लिया के आ माई हमरा के अपना गोदी में बैठा के आ फिर से खाना खियावत रही हो। तो बताई माई हमर झूठा भैली कि ना भैली। माई तो कहत रही कि खाने ना देम, 2 दिन तक खाना ना देम, पानी ना देम, घर में बंद कर देम, लेकिन 1 घंटा के बाद, आधा घंटा के बाद माई खोज के लिया के अपना गोदी में बैठा के हमरा के खाना खियावत रही हो। तुमकर बात तो झूठे भइल, काहे कि कहत रही है कुछ और आउ करत रही है कुछ और, कहत रही है खाने ना देम आ 1 घंटा के बाद लिया के माई खाना खियावत रही हो। तो माई बताई झूठ भइली कि ना भइली। माई तो हमरा से झूठे न बोलत रही हो। आई हमर मैभा माई जौन बाड़ी ई साँच बोलेली बाबूजी। कैसे साँच बोलेली तो देखी, जब हम गलती करीने, हम तो बच्चा बानी, हमरा से तो गलती होकबे करेला, जब हम गलती करीने तो माई इहो माई हमरा के डांटेली, इहो माई हमरा के कहेली कि तोहरा आज खाना बंद कर देम, तोहरा के आज खाना पानी कुछ ना देम। लेकिन
फर्क इतने बा कि मैभा माई जौन बाड़ी उ कहेली उहे करेली। जब कहेली कि खाना ना देम तो उ खाना ना देली पिताजी। जब कहेली कि पानी ना देम तो उ पानी ना देली पिताजी। वो अपना वचन पर अड़ित रहेली। हमर माई कह दिहन लेकिन फिर उसे उलिया के खिया देत रही ह। तो रउआ बताई एमे झूठ के भइल साँच के भइल। मैभा माई जब कह देली कि तोहरा के आज खाना ना देम, आज पानी ना देम, तब बाबूजी हमरा के फिर से दोबारा उ पूछे ना जाली। अपना वचन पर एकदम कायम रहेली, पूछे ना जाली। हकीकत में वो दिन हमरा के खाना ना देली, हकीकत में वो दिन पानी ना देली। तब बताई साँच के रहे आ झूठ के रहे। मैभा माई जौन कहेली उ करेली, अपन माई जौन कहत रही ह उ ना करत रही ह। कहे के कहत रही ह कि खाना ना देम पानी ना देम, लेकिन 1 घंटा के बाद आधा घंटा के बाद हमरा के सगरो ढूंढ के कहीं से खोज के लिया के अपना गोदी में बैठा के प्यार से दुलार से अपना हाथ से खियावत रही ह। तो रउआ विचार करी, अब रउए समझी कि हम कौन गलत कहले बानी, हम तो सही कहले बानी कि हमार माई झूठ रही ह आ मैभा माई साँच बाड़ी। मैभा माई साँच बोलेली आ हमार अपन माई झूठ बोलत रही ह। जब इतना बात किसान सुनले तो किसान के आंख नम हो गईल, करेजा फाट गईल। अपना बेटा के गले से लगा के पुका फाड़ के रोए लगले। कहले कि हम तो सोचनी हो इनका बात से कि इनकर मैभा माई इनका से सही व्यवहार सही प्यार दुलार इनका के दे रहल बाड़ी, उसे ही कहतरेन। लेकिन इ तो सब उल्टा पड़ गईल, इ तो सब उल्टा पड़ गईल। फर्क इतने बा अपना माई के आ मैभा माई के। अपना माई के करेज मानिए नहीं के सकत, बुझिए नहीं के सकत। चाहे कितनो लइका गलती करो, कुछ भी करो, मारे के माई मरिहन, डंटिहन, जे कुछ भी करिहन, लेकिन खाना पानी बंद ना करिहन, कहे के कह दिहन। यह खूबी बा। आ यह देखी मैभा माई भी माइये हई, लेकिन उनकर करेज कैसे मान जाला। उहे अपन बेटा रही वही जगह पर तो उहो ना मनिहन दीदी, उहो ना मनिहन, उहो अपना बेटा के खाना पानी बंद ना करिहन, उहो कहीं से ढूंढ के लिया के अपना बच्चा के खियाइहन। लेकिन उहे जब सौतेला बेटा के ऊपर आ जाई तो उहे करेज उहे दिल कैसे मान जाला। यह गुण बा जे आज मैभा माई बदनाम बा, मैभा माई अकलंक बा। मैभा माई के नाम यदि अपना बेटा के जैसन प्यार दुलार बेटा से व्यवहार, सौतेला बेटा से यदि व्यवहार केहू करता ताज इस शब्द से डर न लगित, मैभा माई के नाम से, सौतेला माई के नाम से डर न लगित। वो लड़का के माई ना रहे, वो लड़का के साथ अपन बेटा के जैसन प्यार करती दुलार करती तो उनकर कुछ बिगड़ ना जाइत। सौतेला बेटा के साथ भी ऐसन व्यवहार करी, ऐसन प्रेम करी, ऐसन दुलार करी कि टोला मोहल्ला गांव समाज सब केहू बदनाम के नजर से ना बल्कि समान के नजर से देखे। ऐसन करे के चाही, काहे कि वो भी एगो बेटा हो, ओकरा के प्यार दुलार देला से कुछ बिगड़ ना जाई बल्कि कुछ मिलिए जाई। वो लइका से जब प्यार दुलार होई तो उहो रउआ के मानी, उहो प्यार दुलार करी, उहो मान सम्मान करी। आज के कथा के नाम बा कि 1 गिलास दूध का दान लाखों का बचत। आई बड़ा सुंदर एकदम ज्ञानवर्धक कहानी बा कि 1 गिलास दूध लाखों के बचत दान कैला से 1 गिलास दूध से कैसे भई रहे, कथा के माध्यम से सुनी।
कथा के माध्यम से सुनी कि दिल से मन से जब कुछ दान कइला तो उ दान आवेला समय में लाखों करोड़ों के मुनाफा लेके आवेला, कुछ बचत करेला, लेकिन थोड़ा समय लगेला, इंतजार करे के पड़ेला। ताइन निस्वार्थ रूप में जे कोनो अदला बदला मन में ना सोच के यदि दुखी आदमी के, एकदम लाचार असहाय जरूरतमंद आदमी के कुछ जरूरत पड़ला पर दान करता, ताई उ दान के फल का मिलता। आवे वाला दिन में कैसे उ दान परिवर्तन होके कैसे लाखों में करोड़ों में बदल के आवेला, एकदम हकीकत सत्य घटना से आधारित आप लोग के बीच में एगो कथा रखो तनी। ई कथा आप लोग जरूर सुनी, काहे कि कोनो भी कथा कहानी के रीजन कथा के लास्ट में आवेला। चाहे रुआ फिल्म देखी, सीरियल देखी, कोनो भी नाच गान देखी, लेकिन रीजन जौन बा वो एक बार लास्ट में आवेला। लास्ट में समझ में आ जावेला कि कहानी कितना दर्दनाक रलो, ये कहानी के शीर्षक का रलो, ये कहानी के मुख्य कौन चीज रलो, एक विषय का रलो। ताई एक कथा के शुरू से सुनी। देखी गुरु भाई बहन, कुछ पुरान समय के कहानी हो। एगो गांव में एगो पति पत्नी रहेलो। पति पत्नी बड़ा गरीब रहेलो, लेकिन दोनों जन में प्रेम रहे, बड़ा प्रेम पूर्वक वो लोग के जीवन बीतत रहे। वो लोग के जीवन में एगो संतान के कमी रहे, संतान के हीन रहेलो। बाकी अपन समय जौन बा ईश्वर के भरोसे समय के काटत रहेलो, कोनो दुख महसूस ना करेलो। गरीब होते हुए भी एकदम खुशी खुशी अपन जीवन बितावत रहेलो। अब देखें, मन में कहीं को चिंता है, कहीं को टेंशन रहे संतान के। धीरे धीरे समय निकलत रहे, समय कुछ ज्यादा निकल गई, लेकिन मन के आस जौन रहे, आस छूटल ना रहे। आस भगवान के ऊपर लागल रहे कि हे भगवान, एगो संतान यदि हमने के हो जाई, बेटा या बेटी, तो हमने के बुढ़ापा के सहारा बन जाइत। मन में उम्मीद रहे, आस रहे। धीरे धीरे समय बीतल, ईश्वर के कृपा भइल। उनकर पत्नी गर्भवती हो गईली। गर्भवती हो गईली तो बड़ा खुश भइलो दोनों प्राणी, बड़ा खुश भइलो। संतान के उम्मीद लोग के पूरा होके वाला रहे। अब देखें, ऐसा ही धीरे धीरे समय बीतत गई। समय बीतत गई, जब 9 महीना दिन पू गई, अब कुछ दिन बाकी रहे उनका बच्चा के जन्म होखे में। तो देखिए, जौन दिन उनकर बच्चा के जन्म होके के रहे, जब उनकर दर्द पीड़ा शुरू भइल, उनकर प्रसव के टाइम आके पुगल, वही दिन संजोग ऐसन भइल कि उनकर पति की मृत्यु हो गई। उनकर पति वो दिन मर गईले। कहीं रास्ता में एक्सीडेंट हो गई उनका, उनकर स्वर्गवास हो गई। अब देखी, ऐसन खबर, दर्द में रहली, पीड़ा में रहली, ऐसन खबर जब सुनली तो बहुत चिंता टेंशन में पड़ गईली। बच्चा के जौन खुशी रहे, वो सब खुशी उनकर खत्म हो गई। बहुत परेशान, बहुत दुखित भइली। बहुत लोग समझा बुझा के रखलक। तब तक उनका एगो बेटा जन्म लेलक उनका कोख से। बेटा कोख से जन्म लेलक, लेकिन उनका कोई वो संतान के खुशी ना रहे, कोनो मतलब ना रहे, काहे कि उनकर पति गुजर गईले। कहीं कहीं दीदी ऐसन होखेला, कहीं कहीं ऐसन होखेला। ई सत्य बात बा। ऐसन ऐसन बहुत देखे के सुने के मिलल बा।
तो देखें, बच्चा के जन्म से पहले उनकर बाबूजी गुजर गईले। बाबूजी गुजर गईले, अब मतारी वो बच्चा के लेके हरदम दुखी हरदम निराश रहस। लेकिन बच्चा के तो पोसे के पड़ल, बच्चा के वो अपना पोसे लगली। कहीं कहीं मेहनत मजदूरी करके केहू के घर में कैसहू करके अपना बच्चा के पोसे लगली। पोसते पोसते लड़का के कम से कम 10-11 साल के कर लेली। 10-11 साल के जब लड़का हो गई तो संजोग ऐसा भइल कि उनका माई के बीमारी हो गई। माई जब बीमार पड़ गई तो माई के लागल कि अब हम बचे वाला नहीं थी, काहे कि कोई देख रेख करे वाला ना रहे, कोई दवा इलाज करावे वाला ना रहे, बच्चा रहे तो छोट रहे, गरीबी रहे, कोनो सुविधा ना रहे। माई के लागल कि अब हम बचे वाला नहीं थी। तो माई अपना बेटा से बुला के कहली कि बेटा देखो, यदि हमें दुनिया में ना रहे तो तू केहू के आगे भीख मंगी हो, केहू के अगाड़ी तू अपन हाथ मत पसरी हो, मेहनत मजदूरी करके तू अपन गुजारा करी हो, लेकिन कोई के आगे हाथ मत पसरी हो, भीख मंगी हो। तू अपन स्वाभिमान जौन बाबू मत छोड़ी हो, आय अभिमान कभी मत अपनाई हो। वो अपना बेटा के समझाओ तरी, संस्कार दे तरी, कह तरी, ज्ञान दे तरी कि बेटा तू अपन स्वाभिमान जौन बाबू छोड़ी हो जन, आय अभिमान के अपनाई हो जन। कभी भी दुनिया में इस जीवन में रह के अभिमान मत करी हो, अहंकार मत करी हो, आ कोई के आगे अपन हाथ मत फैलई हो, आ स्वाभिमान छोड़ी हो मत। उनकर माई उनका के संस्कार देली, संस्कार देके सब ज्ञान देके वो स्वर्ग सिधार गईली। जब स्वर्ग सिधार गईली तो लड़का अनाथ हो गई। लड़का जब अनाथ हो गई, माई बाप दोनों उड़ा गई, लड़का अनाथ हो गई। लड़का के जीवन में बड़ा मुश्किल आयल, काहे कि कोई देखे वाला ना, कोनो धन संपत्ति कुछ ना। अब लड़का कि कई दिन भूखा रहे के पड़ जाए। माई के बात याद रहे, माई कहले रहली कि केहू के आगे हाथ मत पसरी हो, भीख मत मंगी हो, मेहनत मजदूरी करके तू अपन गुजारा करी हो। और माई के बात याद करके कहीं कहीं घूम के केहू केहू के गाड़ी साफ कलेस, केहू केहू के बाग बगीचा में जाके पानी उनी डालस, केहू केहू के घर में द्वार दरवाजा पर शादी ब्याह के माहौल में झाड़ू उड़ू लगावस। ऐसा ही खोज खोज के अपन पेट पोसे खातिर कुछ न कुछ करस, ऐसा ही कुछ करके अपन गुजारा करस। कुछ दिन के बाद ऐसा भइल कि 2-3 दिन तक ले उनका कोनो काम न मिलल। कोनो काम न मिलने के वजह से 2-3 दिन वो एकदम भूखा पड़ गईले। भूखा जब रह गईले तो 2 दिन के बाद उनकर हालत खराब होखे लागल। कोनो उपाय न रहे, कहीं उनका काम न मिले। सोचले कि कहाँ जाए, का करी। अब भूख के मारे वो घर से निकलले। घर से निकल के कुछ देर गईले तो उनके गांव में एगो बहुत भारी सेठ अमीर के घर रहे। सोचले कि उन्हीं के घरे जाता नहीं, घर मालकिन से कुछ कह के मांग के 2 कोरन के दाना मांग के आज हम खाएम, काहे कि भूख बर्दाश्त नहीं होत। अब गईले जाके वो घर मालकिनी के दरवाजा जाके खटखटौले। दरवाजा को जब खटखटौले तो घर में से एगो मलकिनी निकलली।
मलकिनी जब निकलली तो कहली कि बाबू का कहतर तू जौन कहे के बतौन कह। अब जैसे लड़का टिकाओ त कहे के कि ये माता जी हमरा बहुत जोर से भूख लगल बा, थोड़ा सा हम खाए के कुछ मांगता नहीं। जैसे अभी निकाला था जबान पर ले आवता तब तक ओकरा माई के बात याद आ गई। माई के बात याद आ गई कि माई कहले बड़ी कि कोई के आगे हाथ नहीं के पसारे के, कोई से भीख नहीं के मांगे के, भूखे मर जाइ हो, प्राण गंवा दी हो, लेकिन भीख मत मांगी हो। माई के बात उनका याद आ गई। अब पूरा वचन अपन कहू ना सकले, तब तक बात के ऊ पलट गले। कहले कि ये माता जी बहुत जोर से प्यास लगल बा, एक गिलास पानी हमरा के पिया देती तो बड़ा कृपा होइत। अब घर के मलकिनी जौन रहली अंदर गईली। अंदर जब गईली तो उनका एहसास भइल कि लड़का भूखा बा, ई लड़का भूखा बा, ऐसे कि एकरा तो घर में कोई बाना, ई शायद लागता आज कुछ खैले पियले नहीं खे। अब गईली घर के मालकिनी गईली तो गिलास में उनका के एक गिलास दूध लिया के देली। एक गिलास दूध लिया के दे के कहली कि ये बेटा हई दूध तो पी लो। कहले कि माता जी हम तो पानी मांगनी हो, दूध काहे देतनी हमरा के। कहली कि ना हमरा घर में दूध बा, तू दूध पी लो। अब इनका भूख लगा रहे, दूध पी गईले, एक गिलास दूध ही पी गईले। लेकिन देखी दूध पियला के बाद इनकर माई के बात याद रहे कि भीख मांग के कभी नहीं के खाए के। अभी वो घर के मलकिनी से कहे लगले कि ये माता जी राउर दूध पियले बने, आ देखी ये दूध के बदले हमरा पास कुछ बाना देवे के, एकर कीमत चुकावे के। बोली हमरो खातिर का करी, ये दूध के कीमत तो चुकावे के पड़ल। तो कहली कि ना बेटा ऐसे काहे कहतर, ई दूध कोनो बिकाऊ थोड़ा ना बा, ई दूध हम बेचत नहीं खी। तू एगो बेटा के समान बड़, तहरा भूख प्यास लागल रहलो, तहरा जरूरत रहलो तो हम एक गिलास तहरा के दूध पिया देनी, एकर मोल हमरा ना चाही। लेकिन लड़का जिद करे लगल, कहता कि ना माता जी कुछ ना कुछ ये दूध के कीमत हमरा देवे के पड़ी, ये दूध के कीमत हम चुकाएम तबे यहाँ से जाएम। लेकिन हमरा पास तो कुछ बाना, हम का करी, कौन उपाय करी। यदि रउआ कहते तरा और कोनो टहल हम कह के सधा देती, कोनो रउआ काम होखे तो बताई हमरा के, ताकि ये दूध के मोल चुक जाए। लड़का कहता तो कहली घर के मलकिनी कि देखो तू ऐसे काहे कहतर, ऐसे काहे बोलतर, अरे दूध कोनो बिकाऊ दूध ना हो, कोनो दूध के दुकान हमरा नहीं खे, हम ई दूध बेचत नहीं खे, ई तो तोहरा के प्यार से हम दूध पियोले बनी, तू काहे ऐसे सोचतर, कोनो बात नहीं खे, तू जा, ये दूध के कीमत ना चुकावे के पड़ी। लड़का कहलस कि ना माता जी देखी हमार माई वचन दिले बड़ी, कहले बड़ी कि हे बेटा भूखे मर जाइ हो, लेकिन कोई के आगे हाथ मत फैलई हो, भीख मत मांगी हो, मेहनत मजदूरी करके अपन पेट पोसी हो, प्राण छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन तू केहू के अगाड़ी मजबूर मत होई हो अपना पेट के भूख के कारण। आ जिंदगी में तू अपन स्वाभिमान कभी मत छोड़ी हो, आय अभिमान कभी मत अपनाई हो। हमर माई कहले बड़ी तो हम कैसे राउर दूध ऐसा ही पी ली, वो दूध के हमरा कीमत चुकावे के पड़ी। ये बात सुन के वो घर के मलकिनी बड़ा खुश भइली, प्रसन्न भइली, कहली कि वाह वाह रे आज्ञाकारी बेटा, अब वाह रे माई, कितना सुंदर संस्कार देले बड़ी कि भूखे मर जाइ तो मर जाइ, लेकिन भीख मत मांगी हो, कोई के आगे हाथ मत फैलई हो। माई के धन्यवाद दिली, कहली कि बेटा देखो
जब तोहर माई उ संस्कार दिले बड़ी तो हमहू तोहरा के कुछ देतनी। हम तोहरा के ई देतनी कि तू जा ये दूध की कीमत आज ना बल्कि कोनो बड़े आदमी बन के, अच्छा इंसान बन के आ तू जरूरतमंद के सहायता करिह, मदद करिह, उहे दूध के कीमत हो जाई। जैसे आज हम तोहरा के दूध पियोले बानी जरूरत पड़ला पर, वैसे ही तू कोनो जरूरतमंद के अच्छा इंसान बनला के बाद तू एक गिलास दूध पियह या मदद करिह, सहायता करिह, उहे दूध के कीमत चुक जाई। कह के मलकिनी कहली कि जा जैसे तू अपना माई के वचन के पालन करता रह, वैसे ही तू हमरो वचन के पालन करिह। इहे तोहर दूध के मूल बा, कीमत बा। वही दिने ये दूध के कीमत चुकता हो जाई, तू टेंशन न ल। अब वहां से लड़का चल दिलक। अइला के बाद वैसा ही खोज खोज के कुछ काम करे लागल। ई मलकिनी जौन रहली उ लड़का के कोई से कह के काम दिवा देस, काहे कि उ सोचस कि लड़का तो ऐसा ही केहू के हाथ से कुछ ली ना बिना काम कैले। तो लड़का के उ गांव के धनी मनी रहली, केहू से कह के उ लड़का पर दया करके ओकरा के काम दिवा देस, काम मिल जाए। लड़का पढ़बो करे, सरकारी स्कूल में पढ़े। पढ़ते पढ़ते गांव के स्कूल जौन रहे, गांव के स्कूल में पढ़ाई जब ओकर पूरा हो गई तो लड़का कहीं बाहर चल गई। बाहर जाके वो अपना के ठान लेलक कि हम मेहनत करेम, कोई के नौकरी करेम, नौकर बन के आ 2 पैसा कमाएम आ हम पढ़ के बड़का आदमी बनेम। वो अपना मन में ठान लेलस। धीरे धीरे देखी वैसा ही भइल। जब मन में ठान लेलस तो वैसा ही भइल। मन में जब कुछ ठान लियला आ मन में जब लगन हो जाला तो काम एक दिन और से पूरा हो जाला। उ लड़का जाके शहर में मेहनत मजदूरी करे लागल, मन से पढ़े लागल, मेहनत मजदूरी एकदम ईमानदारी पूर्वक करे लागल। धीरे धीरे सफलता आयल। उ लड़का एक दिन बड़ा आदमी बन गई। अब देखी बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीतला के बाद अब का बनल आ कैसे वो अपना दूध के कीमत चुकौलक, आगे आई सुनी। अब कुछ दिन बीतला के बाद लमसम 25 बरस बीत गई। 25 बरस बीतला के बाद ई जौन घर के मलकिनी उनका गांव के रहली, जौन दूध पियोले रहली, उनका कैंसर के बीमारी हो गई। कैंसर के जब बीमारी हो गई तो उनकर बेटा अगल बगल में सगरो इलाज करौलक लो, लेकिन वो ठीक ना भइल। अब जब ठीक ना भइल तो अपना माई के लेके कहीं शहर में गईलो। शहर में गईला के बाद सबसे जौन बड़ हॉस्पिटल रहे कैंसर के, वही हॉस्पिटल में ले जाके अपना माई के लोग इलाज करावे लागल। इलाज जब होखे लागल तो माई के बीमारी जौन बा बहुत बड़ हो चुका रहे। डॉक्टर उनका के इलाज कैलक, भरना लेलक, भरना हो गईली। भरना भइला के बाद में उनकर इलाज होखे लागल, सुई दवाई चले लागल। बहुत महंगा सुई दवाई, बहुत महंगा इलाज रहे उनकर। इलाज होखे लागल। उनकर कुछ पैसा, थोड़ा मोड़ा पैसा भराई रहे, बाकी के बिल बनत रहे, बिल बनत लमसम महीना दिन लागल, महीना 1.5 महीना लागल। तब तक बहुत ज्यादा, कम से कम 25 लाख तक लेके, 20-25 लाख तक लेके उनकर बिल हो चुका रहे। उनकर माई बीच में अपना बेटा लोग से मना कहस कि बेटा आखिर एक दिन मर जाए के बा, ई का इलाज करोले बड़ा लोग, सब पैसा भी जाई, हमर जान भी जाई, तोहनी के हमरा के छोड़ दे सही। जब तक जियम तब तक जियम, काहे अपन धन संपत्ति बर्बाद करत रहे लोग।
लेकिन बेटा आज्ञाकारी रहे। बेटा कहे कि ना माई तू जबले रहबू, जब तक सांस रही तब तक आस रही, चाहे जे कुछ भी हो जाए, घर के सारा खेत बाड़ी धन दौलत बेचे के पड़ी तो बेचा जाई, लेकिन माई तोहरा कैसे हम नहीं छोड़े वाला। माई के सब इलाज देख के, महंगा महंगा सुई दवाई देख के बड़ा टेंशन रहे कि देखा तनी कि बीमारी के चलते हमार बेटा बिला जाई, बर्बाद हो जाई, बहुत टेंशन रहे। लेकिन जब 1-1.5 महीना बीत गई, उनकर फिर से रिपोर्ट सब चेक भइल, जांच भइल, तो उनकर रिपोर्ट जौन आइल तो एकदम सही आ गई, उनकर बीमारी ठीक हो गई रहे। खुशी के ठिकाना न रहे। उनकर बेटा अपना माई के पास गईले, कहले कि ये माई अब तू ठीक हो गई बाड़ू, तोहर सब रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई बा, तू अब स्वस्थ हो गईलू, अब हमने के चिंता दूर हो गई, कोनो टेंशन के बात नहीं है। उनकर माई कहली कि ये बेटा ठीक तो हो गई, लेकिन पता ना कि बिल कितना के बा, इलाज कितना के भइल बा, ई कहाँ से चुकता करब, कहाँ से ले अइब। कहले कि माई तू चिंता मत करो, जौन हुई तौन देखल जाई। बिहान हमनी के डॉक्टर से अपन हिसाब पहले पूछल जाई, अपन बिल मांगल जाई, कितना के बिल भइल बा, कितना हिसाब हमनी के बुझावे के पड़ी। पहले बिहान हमनी के डॉक्टर से हिसाब कइल जाई। अब बिहान भइले, डॉक्टर साहब अइले तो उनकर बेटा कहले कि डॉक्टर साहब जब हमनी के अब डिस्चार्ज होखे वाला बा तो हमनी के हिसाब किताब समझा दी, हमनी के कितना के बिल भइल बा, काहे की व्यवस्था करे के पड़ी। इलाज तो महंगा रहलो, सुई दवाई महंगा रहलो। डॉक्टर साहब कहले कि ठीक बा। डॉक्टर साहब सबसे मेन बड़ डॉक्टर जे रहे उ आइल, उनका माई के बोलवलस, उनकर माई उनकर बेटा बैठौलस, बैठा के डॉक्टर इलाज तो उनकर 20-25 लाख के भई रहे, काहे कि कैंसर के इलाज बहुत महंगा पड़ेला। अब सब बिल जौन निकलले तो बिल में वो 20-25 लाख पैसा तो जमा रहे, लेकिन वो बिल में माफ लिखा रहे, वो बिल में सरासर सारा माफ लिखा रहे कि एक पैसा भी चुकता नहीं के करे के, भुगतानी नहीं के करे के, सब पैसा माफ बा। माई बेटा दोनों जने एकदम चकित हो गए लो, पूछलस लो कि ये डॉक्टर साहब बाकी फीस काहे माफ बा। ऐसे तो कहीं ना होला, केहू इतना फीस माफ ना करला, बहुत करी तो 20 लाख के जगह पर 1-2 लाख छोड़ सकता। डॉक्टर साहब कहले कि ये माता जी ई माफ 20 लाख 25 लाख राउर ऐसे भइल बा कि एक गिलास ये दूध के कीमत हो, एक गिलास दूध के मोल हो। कहले कि एक गिलास दूध के कीमत है माता जी, रउआ हमरा के नहीं पहचानत, लेकिन हम तो रउआ के पहचानत तनी कि रउआ हमरा के जरूरत पड़ला पर जब 2 दिन से हम भूखा रहनी, उस समय में रउआ हमरा के 1 गिलास दूध पियोनी, आ जब हमरा और कीमत चुकावे के चाहत रहनी तो रउआ कहनी कि बड़े आदमी बन के आ कोनो जरूरतमंद के, कोनो लाचार दुखी के तू मदद कर दीह, वही दिन तोहरी दूध की कीमत चुकता हो जाए। लेकिन संजोग देखी हे माता जी कि जे हमरा के 1 गिलास दूध पियोले रहे, आज वो कीमत, आज वो सहयोग, आज वो मदद उन्हीं के हम लाग गईनी, उन्हीं के कामे लाग गईनी। बड़ा भाग्यशाली बानी कि आज हम उन्हीं के कामे लागल बानी। इतना बात सुन के
वो चकित हो गईली। चकित होके वो डॉक्टर के निहारे लगली, देखे लगली। कहा तरी कि का बाबू तू उहे हुआ? कहले कि हाँ माता जी, हम तो उहे लड़का हई, हम उहे हई। देखें, एक तो हमारा माई के संस्कार रहे और दूसर का राउर संस्कार रहे। ये दोनों माई के संस्कार से आज हम ये बहुत बड़ आदमी बन चुकल बानी। हॉस्पिटल के सबसे मेन बड़ डॉक्टर हम हई। आ देखें, रोग कहले रहे कि बड़ बन के, अच्छा इंसान बन के, कोनो जरूरतमंद के तू काम लाग जाइ हो। आज संजोग से हम रोगे काम लागनी। कितना खुशी के बात बा, कितना भाग्यशाली बानी हम कि आज जे एक गिलास दूध पियोलक ओकरा के हमरा काम लगानी, ओकरे सेवा करे के हमरा मिलल। कहली मलकिनी कि हे भगवान, हे विधाता, हम तो इस सपनों में ना सोचले रहनी कि एक गिलास दूध के दान के 20 लाख 25 लाख के बचत हो जाई। सच में साबित हो गई कि दान के कईल एक न एक दिन जरूर लौट के आवेला। मन से, दिल से जी जरूरतमंद के दान कर देला, कुछ ओकर पेट भर जाला, ओकर भूख प्यास मिटा देला, ओकर पुण्य के काम जौन बा एक न एक दिन ओकरा जीवन में लौट के जरूर आवेला। अब बहुत ढेर सारा लेके आवेला, जौना के गिनती नहीं हो सकत, जौना के मूल्यांकन नहीं हो सकत। उतना लाभ, उतना खुशी, उतना बचत लेके आवेला। बड़ा खुश भैली, वो डॉक्टर के आशीर्वाद दहली, भगवान के धन्यवाद दहली। कहली कि हे भगवान, हे विधाता, इतना बड़ एक गिलास दान के मूल्य इतना बड़, यदि एक बाल्टी गिलास के दान कर दिया तो ओकर मूल का हुई, ओकरा बदला में काम मिल सकता। तो वह कहली कि एक गिलास दूध के दान के मोल लाखों करोड़ों के बचत। तो देखें गुरु भाई बहन, एक कथा से यह सीख मिलता। एक तो वो लड़का के देखें, यदि माई के आज्ञा के पालन ना कैले रहित तो उतना बड़ ना बनित। हर बेटा बेटी के या माता पिता होखे या ना होखे, लेकिन ओकरा आज्ञा के पालन करे के चाहे, माई बाप के कहल में रहे के चाहे। दूसर का बात कि जरूरतमंद के सहायता जरूर करे के चाहे। कभी भी अपना द्वार पर से भूखा दुखी लाचार के ऐसे ही लौटावे के ना चाहे। ना कुछ होखे तो कम से कम एक गिलास पानी तक जरूर कोनो भी भूखा प्यासा के दें। घर में जौन सूखा रूखा होके जरूर ओकरा के दे दें, ओकर भूख प्यास जरूर मिटा दें। केहू के भूख प्यास जब मिटेला तो आत्मा के शांति मिलेला। जब आत्मा के शांति मिलेला तो ही आत्मा से बहुत सुंदर आशीर्वाद मिलेला। भूख ऐसा चीज है दीदी, भूख इतना चंडाल हो, प्यास इतना चंडाल हो कि जब ये भूख प्यास मिटेला, जब मन शांत होखेला तो बड़ा खुशी अनुभव होला। ये मन के बहुत आनंद मिलेला। तो जब मन के आनंद मिलेला, खुशी के अनुभव जब होला तो वही दिल से, वही आत्मा से आशीर्वाद मिलेला। और वो आशीर्वाद फरेला, वो आशीर्वाद जरूर मिलेला। तो चलिए आज के कथा समाप्त भइल। कभी भी दुखित आदमी के दुख देख के दिल में थोड़ा सा रहम करें, दया करें। यह वो असली धर्म। कितनो पूजा पाठ कर जाई, दिल में दया ना हुई, रहम ना हुई, दुखिया के दुख ना बुझल जाई तो कितनो पूजा कर जाई, कोनो धर्म अपनाओ जाई, कुछ काम लागे वाला नहीं है। तो देखिए ये गिलास दूध के दान लाखों के बचत कैलक। तो ऐसे ही हमने के जरूरतमंद के, दुखी के, असहाय के सहाय करे के बा, रक्षा करे के बा। तो चलिए
प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।